Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Khushbu. So as you all know that we have started with a series called Teaching Aptitude. We have already covered around 8 videos in this series. All the videos are available in the playlist. तो आप playlist में जाकर कोई सी भी वीडियो जो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंडर है जिसमें हमने नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जो है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग भी हमने डिस्कस कर लिया है। इससे पिछली वीडियो में हमने जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कि एक सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक टीचर अपने लर्नर, अपने स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट करती रहे। जितनी ज़्यादा बच्चों में इनकरेजमेंट और मोटिवेशन रहेगी उतनी ही ज़्यादा टीचर जो है वो अपने गोल्स को जल्दी और अच्छे से अकम्प्लिश कर पाएगी। मोटिवेशन से क्या होता है, बच्चों का जो दिमाग है, ब्रेन है, वो एकदम अच्छे से वर्क करता है और उनमें एक इनकरेजमेंट रहती है। सो इट ड्राइव्स द मेंटल इंजन, इट फैसिलिटेट्स लर्निंग, इट अराउजेस इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना बच्चा मोटिवेटेड और इनकरेज फील करेगा उतना ही इंटरेस्ट बच्चे का टूवर्ड्स स्टडीज़ जो है वो अराइज होगा। नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सिंपथी एंड काइंडनेस। टीचिंग शुड ऑलवेज बी विद सिंपथी एंड काइंडनेस। सक्सेसफुल टीचिंग तभी होती है जहाँ पे टीचर के अंदर बच्चों के प्रति प्यार हो। जहाँ पे सक्सेसफुल टीचिंग जो है कभी तब नहीं हो सकती अगर एक टीचर बहुत रिजिड है और उसके अंदर अपने बच्चों को लेकर कोई बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पा रहा, उसमें सिंपैथी नहीं है या काइंडनेस की कमी है। स्कोल्डिंग कर रहा है टीचर, बार बार बच्चों को डांट रहा है, टॉन्ट्स कर रहा है, नेगिंग कर रहा है, रिब्यूक कर रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों से बच्चे जो है वो टीचर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते और अल्टीमेटली एट द एंड क्या होता है, गुड टीचिंग जो है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो नहीं हो पाता। नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। टीचर और स्टूडेंट जो है उनका एक बॉन्ड अच्छा बनाने में एक ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर जो है वो उसको हमेशा बच्चों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। सक्सेसफुल टीचिंग एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है टीचर के लिए एंड द टॉट एज वेल, और बच्चों के लिए भी। अगर बच्चे खुशी से पढ़ते हैं, टीचर खुशी से पढ़ाता है, तो जो सक्सेसफुल टीचिंग जो है वो हो पाती है। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज कि जो भी टीचर ने कंटेंट बच्चों को डिलीवर किया है, जो भी समझाया है, उस चीज़ की रिपीटेशन ज़रूर हो, उस चीज़ की ड्रिल और प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर होनी चाहिए सो दैट बच्चों को अच्छे से जब उनकी असेसमेंट हो तो उससे पहले उनको सारी क्लैरिटी हो, उनकी रिवीजन अच्छे से हो पाए। Next is the principle of readiness. It wants the teacher to take up only those tasks for teaching which are according to the psychology of pupils. हमेशा टीचर को रेडी रहना चाहिए कि जो वो टास्क अपना रही है, इज़ इट अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी और अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स तो टीचर को रिजिड सिस्टम से नहीं चलना चाहिए, टीचर को मॉडिफाई करने चाहिए अपने टास्क हमेशा। तो टीचर शुड ऑलवेज बी रेडी to come up with the new methods to learn new things. Principle of change and rest. टीचिंग में बच्चों के लिए चेंज और रेस्ट बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा जो है वो कुछ टाइम के लिए ही कंसंट्रेट कर पाता है अच्छे से, उसके बाद उसको कोई ना कोई ब्रेक जो है वो 10, 5, 15 मिनट की ज़रूर चाहिए होती है। एंड चेंज हेयर कैन भी, कभी बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा लिया, कभी उनको ग्राउंड में ले गए, कभी लाइब्रेरी में। सो इट मेक्स द टीचिंग मोर अफेक्टिव। नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। बच्चों से हमेशा जो है वो फीडबैक लेनी चाहिए कि क्या जो टीचर मेथड्स यूज़ कर रही है, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही है या वे यूज़ कर रही है टीचिंग का, क्या उनको वो चीज़ समझ आ रही है, क्या वो सेटिस्फाइड है उस चीज़ से। और अगर वो उस मेथड से सेटिस्फाई नहीं है या उनको समझ नहीं आ रहा तो टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि वो अपने मेथड्स को चेंज करें। प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। टीचर में ये बहुत एक ज़रूरी बात है कि उसमें एक ये हैबिट होनी चाहिए सेल्फ स्टडी की और सेल्फ लर्निंग की, ठीक है।
तो टीचर को खुद से भी जो है अपना कुछ ना कुछ नया से नया हमेशा सीखते रहना चाहिए, सो दैट वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करे अपने सब्जेक्ट कंटेंट को लेकर. Teacher should inculcate the habit of self-study, independent work and self-learning among learners by providing proper training to them helps to inculcate self-confidence. टीचर को खुद को भी सेल्फ लर्निंग की जो है वो आदत होनी चाहिए, कोई नई नई चीज़ें सीखने की आदत होनी चाहिए और सेम चीज़ें उनको स्टूडेंट्स के अंदर इनकरेज करनी चाहिए, एक सेल्फ स्टडी की हैबिट, जिससे क्या है स्टूडेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो अपना काम खुद करना सीखेंगे और टीचर इसमें हेल्प कर सकती है उनको फैसिलिटेट करके, उनको गाइड करके, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के. इससे क्या है बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा. प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएटिंग. इफ़ेक्टिव टीचर्स रेगुलरली असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस. If what they are using is working, they continue, or if not working, then they reflect on and refine until they get desired results. तो एक जो अफेक्टिव टीचर है, एक जो गुड टीचर है, वो हमेशा थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने बच्चों की प्रोग्रेस को असेस करती रहती है और जो वर्क, जो मेथड्स वो यूज़ कर रही है, अगर वो काम कर रहे हैं तो वो उनको ऐसे ही चलने देती है. अगर वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही, बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो वो उन चीज़ों पे रिफ़्लेक्ट ऑन करती है, उन चीज़ों के बारे में सोचती है, उनको रिफ़ाइन करती है, उनको इम्प्रूव करती है. तब तक इम्प्रूव करती रहती है एक टीचर जब तक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो नहीं आता, मतलब जब तक उसके गोल्स जो है या आउटकम्स जो है वो एकम्प्लिश नहीं होते, या बच्चों की डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर जिस वे से टीचर चाहती है उस वे से उनकी प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो पाती. सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर.